समुद्री आओ आओ। मेरा नाम चैतन्य पादुकोण है। मैं सीनियर फिल्म पत्रकार, संपादक, एडिटर हूँ और पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैं गुरुदत्त के फैमिली के मतलब करीब हूँ। मैं मिस्टर आत्माराम जो उनके भाई थे उनके करीब था। आज देवी दत्त जो गुरुदत्त के छोटे भाई हैं उनके करीब हूँ, उनके रेगुलर टच में हूँ। और आप सबके साथ मैं कुछ चंद खास बातें शेयर करना चाहूँगा गुरुदत्त के बारे में, जो कि मतलब चांद और आफताब दोनों हैं फॉर द इंडस्ट्री, प्रेरणादायक। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदत्त के फैमिली जो पहले उनके एंसेस्टर्स थे उस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। आप लोगों को सुनकर दिलचस्प बात लगेगी और हैरत भी होगी कि गुरुदत्त का ओरिजिनल नाम है वसंत कुमार पादुकोण, जो आज हम दीपिका पादुकोण को जानते हैं। लेकिन 1960 के दशक में और 50 के दशक में गुरुदत्त पादुकोण छाए हुए थे, लेकिन वो गुरुदत्त ऐसा अपना नाम उन्होंने रखा था, जबकि उनका रियल नाम जैसे मैंने बताया वसंत कुमार पादुकोण था। और ये पादुकोण जो है एक गांव का नाम है कर्नाटक में, जहाँ से कुछ 6 या 7 ओरिजिनल फैमिलीज़ वहाँ से बिलोंग करते थे। तो उसमें गुरुदत्त की फैमिली है, मेरी फैमिली है, दीपिका की फैमिली है। अच्छा, और पादुकोण के बड़े भाई जो है वो आत्माराम पादुकोण है, वो भी बहुत ही जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, अभी वो नहीं रहे। उनके गुरुदत्त के छोटे भाई देवी दत्त जी, उन्होंने मासूम फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसमें शेखर कपूर को एज अ डायरेक्टर फर्स्ट ब्रेक मिला था। मैं देवी दत्त जी के रेगुलर टच में हूँ और आज ही मेरी उनसे बात हुई और रेगुलर व्हाट्सएप में और फ़ोन पे टच में हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से पूरे आशीर्वाद है। ये जो 4K रीमास्टर्ड फिल्म्स जो गुरुदत्त की फेस्टिवल है, जो अल्ट्रा मीडिया वालों ने की है, मिस्टर सुशील अग्रवाल ने, तो उन्होंने अपनी बधाई दी, अपनी शुभकामनाएं दी और आशीर्वाद भेजी है मुझे। आज ही मेरी बात हुई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग सोचते कि गुरुदत्त हमेशा उदास रहते थे, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मेलनकॉलिक, ग्लूमी। हाँ, खैर ऐसे उनके फिल्मों के कई सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे कि प्यासा में झलक है, कागज़ के फूल में है, थोड़ा सा साहिब बीबी और गुलाम में है। लेकिन गुरुदत्त जो है एक इंद्रधनुष, रेनबो के 7 अलग अलग उनके रंग हैं। आप देखें, उनकी शुरुआत में उनकी फिल्म आई थी बाज, उसमें समुद्री डाकू का रोल किया है। आप मानेंगे, पायरेट जिसको कहते हैं, पायरेट, समुद्री डाकू का रोल गुरुदत्त ने किया है। मतलब वो तलवार चलाता है और उसमें हीरोइन गीता बाली है। और गुरुदत्त जो है, आपको ये जानकर और भी दिलचस्प की बात बताता हूँ कि गुरुदत्त ओरिजिनली फिल्म मेकर, डायरेक्टर के हैसियत से इंडस्ट्री में आए थे और उनकी देवानंद साहब से बहुत गहरी दोस्ती बनी थी। गुरुदत्त बाज फिल्म में एज अ डायरेक्टर उन्होंने डेब्यू किया था। उन्होंने 2-3 एक्टर को साइन किया था, लेकिन ऐसा था कि किस्मत ऐसी थी कि वो 2-3 एक्टर जिनको उन्होंने फाइनल किया, एक के बाद उन्होंने किसी भी वजह से फिल्म छोड़ दी और उन्होंने फिल्म के डेट्स वो दे नहीं पाए और फिल्म कर नहीं पाए। तो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट, तो उनको अपने कैमरामैन वीके मूर्ति साहब और उनकी हीरोइन गीता बाली ने उनको हौसला दिया कि आप खुद इस फिल्म में हीरो बन जाओ। और तब जाके उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या होता है, और वो हीरो बन गए। और अभी कट टू मैं प्यासा की बात कर रहा हूँ, जो प्यासा अभी स्क्रीनिंग हो रही है, प्रीमियर दोबारा दिखाए जा रहे हैं 4K रीमास्टर्ड। तो प्यासा की हाईलाइट ये है कि प्यासा में ओरिजिनली गुरुदत्त साहब दिलीप कुमार को साइन करना चाहते थे और दिलीप कुमार को साइन करने के लिए उन्होंने अप्रोच भी किया था और ऑलमोस्ट फाइनल भी हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी वजह थी तो दिलीप कुमार
ये सब्जेक्ट को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पहले उन्होंने कुछ ऐसे ट्रैजिक सब्जेक्ट किए थे जिसमें रोमांटिक ट्रायंगल है, देवदास जैसे, तो वो करना नहीं चाहते थे। और हो सकता है उनको शायद ये लगा होगा कि पता नहीं गुरुदत्त किस किस्म की फ़िल्म बनाएंगे। और तब ये हुआ, वीके मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन हैं, उन्होंने गुरुदत्त साहब को कहा कि आप अभी खुद हीरो बन जाओ इस फिल्म का। और उन्होंने मुहूर्त शॉट एक भंवरे के ऊपर लिया था, मतलब आप सोचो बी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो भंवरे के ऊपर मुहूर्त शॉट लिया था। और मूर्ति साहब ने उनका कहा गुरुदत्त को, आप खुद इसमें हीरो बन जाओ। तो फिर वो हीरो बन गए और फिल्म बहुत चली, सुपरहिट हो गई और गाने एवरग्रीन इमॉर्टल है। तो देखिए कि ऐसा था कि जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना कि डेस्टिनी हैज़ हाईजैक्ड गुरुदत्त टू बिकम एन एक्टर, कि गुरुदत्त की किस्मत में ये लिखा था कि आप डायरेक्टर के अलावा एक्टर भी बन जाएंगे। तो ऐसे कई फिल्मों में वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टर बन गए। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है। अच्छा, इस साल 2025 में हम शोले की 50 साल मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता शायद होगा या नहीं कि बहुत साल पहले शोले के प्रोड्यूसर ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम है 12 o'clock, यानी रात को 12 बज गए। मैं रिपीट करता हूँ, 12 o'clock फिल्म का नाम है। जीपी सिप्पी शोले के प्रोड्यूसर ने फिल्म प्रोड्यूस की है और इस फिल्म में गुरुदत्त हीरो हैं। तो इस फिल्म में मर्डर होता है और वहीदा रहमान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है और गुरुदत्त ने इसमें वकील का काम किया है, जो कि पूरी डिटेक्शन और मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता है। पूरा क्राइम थ्रिलर है, तो इसमें बिल्कुल उदासी है ही नहीं। अच्छा, दूसरा मिस्टर एंड मिसेस 55 टोटल रोमांटिक कॉमेडी। तो आप सोचिए कि गुरुदत्त इतने वर्सेटाइल थे, आर पार देखिए कि चौदहवीं का चांद और ये साई बीबी और गुलाम, प्यासा, इसके अलावा गुरुदत्त ने इतने सारे वैरायटी ऑफ फिल्म्स किए हैं कि आप सोचेंगे कि अरे उन्होंने ये भी कैरेक्टर किया, वो भी कैरेक्टर किया, ये भी कैरेक्टर, मतलब वर्सेटाइल एक्टर। और आपको एक हाईलाइट बता दूं कि हम लोग शाहरुख खान को बहुत मानते हैं कि उन्होंने हाथ फैला के रोमांटिक जो एक सीन उन्होंने किया है, सीन उन्होंने पहली बार किया और मतलब वो एक उनका सिग्नेचर है, एक लेजेंडरी आइकन बन गया उनका जो पोज है। लेकिन एक इत्तेफाक की बात है कि गुरुदत्त ने अपने दोनों फिल्म प्यासा में उन्होंने वो सीन ऐसे हाथ फैला के खड़ा होना, एक लाइब्रेरी पार्टी सीन में जो गाना है जाने वो कैसे, उसमें वो किया है। फिर उन्होंने क्लाइमैक्स में भी हाथ फैला के वो खड़े हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें गुरुदत्त ने ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट जैसे उन्होंने ये सीन किया है, क्योंकि जैसे ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा के उनको कांटों का हार पहनाया गया था, इसीलिए ये गाने में लिरिक्स भी वैसे हैं। हमने कलियां मांगी थी और हमको कांटों का हार मिल गया। तो देखिए कितना मतलब दिलचस्प ये उनका एक तुलना बनती है कि ईसा मसीह की। तो मैं तो गुरुदत्त को जीनियस मानता हूँ, बहुत ही इनोवेटिव फ्यूचरिस्टिक जीनियस, जो कि हिंदी सिनेमा के गुरु, मतलब आज जावेद अख्तर साहब ने, आर बाल्की साहब ने और सुधीर मिश्रा जी ने, और तो इतने सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनकी इतनी तारीफ़ की। तो गुरुदत्त वाकई ही हिंदी सिनेमा के गुरु थे, गुरु हैं और हमेशा गुरु रहेंगे, क्योंकि उनकी जो स्टाइल ऑफ सिनेमाटोग्राफी है, शॉट टेकिंग है, सॉन्ग पिक्चराइजेशन है, वो सब आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। तो गुरुदत्त साहब इज़ अमर। एंड मैं सुशील अग्रवाल जी और अल्ट्रा मीडिया के जो कंपनी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के पीढ़ी को ये मौका दिया कि गुरुदत्त के फिल्म फेस्टिवल में आके उनकी फिल्में और उनके किस तरह की गाने पिक्चराइज होते थे और क्या उनकी खूबियाँ और ख़ासियत थी, ये उनको तजुर्बा मिलेगा। और ये 4K में देखने का ये अलग ही मज़ा है, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। तो और मतलब कंक्लूडिंग मैं ये कहूँगा
सलाम प्रणाम गुरुदत्त जी, और आप हमेशा हमारे दिल में बसे हैं और आपको कभी कोई भूल नहीं सकता, आप अमर हैं।